हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों हम अपने संजय सर के 10 मिनट शो में स्टार्ट करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। और ये हमारी वीडियो है 6वें नंबर की। इससे पहले मैं 5 वीडियो आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूं। जीएसटी कंप्लीट कर लिया हमने, भारत रत्न कंप्लीट कर लिया, नोबेल प्राइज कंप्लीट कर लिया, 2024 की जितने भी पुस्तक हैं और राइटर हैं वो कंप्लीट कर लिए। और अभी 2024 में जो भी पेरिस ओलंपिक हुआ था, तो 15-15, 16-16 मिनट में ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से खत्म कर रहे हैं बेटा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है? 5 साल की पूरी योजना बना के तैयार करना कि हमें अपने भारत देश की ग्रोथ कैसे करनी है। हमारे भारत देश में जितने भी संसाधन हैं उनका यूज करना है और अपने भारत की क्या करनी है, हमें ग्रोथ करनी है। एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि अब मुझे इतना लक्ष्य प्राप्त करना है, किस किस डिपार्टमेंट में मुझे ज्यादा ग्रोथ करनी है। तो ये पूरी प्लानिंग सेट की जाती है 5 साल की। तो यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों आपका पंचवर्षीय योजना। इससे पहले थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। तो इसी आर्थिक नियोजन के अंदर आपका क्या आता है? पंचवर्षीय योजना आती है। सबसे पहले बात करूं बच्चों कि इसका मतलब क्या होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना। जो भी संसाधन है, जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके पास किताब भी होगी, कॉपी भी होगी, पेन भी होगी। किसी टीचर से आप यूट्यूब पर भी पढ़ोगे, एप्लीकेशन से भी पढ़ोगे, पेड बेस से भी पढ़ोगे। तो तुम्हारे पास जितने भी संसाधन है, आपके पास टेबल भी होगी, चेयर भी होगी, उस पर बैठ के पढ़ाई करोगे, कभी बेड पे बैठकर पढ़ाई करोगे। तो जितने भी संसाधन है उन सभी का यूज करोगे और आप कोशिश करोगे मुझे कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ऐसे ही हमारे भारत देश में जितने भी संसाधन है उन सारे संसाधनों का यूज करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे हम अपने भारत की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करवा पाए इन 5 साल में। सबसे पहले जो आपका इकोनॉमिक, जो आर्थिक नियोजन है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इसका प्रारंभ यूएसएसआर ने करा था 1928 में। हमने भी वहीं से लिया है। तो किसने करवाया था? ये जोसेफ स्टेलिन ने करवाया था। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। समाजवादी। भारत में आर्थिक नियोजन कहां से लिया गया था दोस्त? यूएसएसआर, जिसको रशिया, रूस बोलते हैं। अब आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची, तो कहां ऐड किया गया? समवर्ती सूची क्या होती है? जहां केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं। ये बेसिक फैक्ट्स थे, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं योजना आयोग की बात करता हूं, प्लानिंग कमीशन की बात करता हूं, तो ये किसकी सिफारिश पे बनाया गया था? तो जो योजना आयोग था वो केसी नियोगी की सिफारिश पर बनाया गया था। इसका गठन कब हुआ था मेरे भाई? इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 दिल्ली में। 15 मार्च 1950 दिल्ली में किसका गठन किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष, जो इसकी सिफारिश करी थी, तो वो सिफारिश किसने करी थी? केसी नियोगी ने करी थी। इसका कार्य क्या होता है कि देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग व विकास के लिए योजना बनाना। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सर, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम कौन है? मोदी जी। बाद में मोदी जी ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और योजना आयोग को समाप्त करके क्या बनाया था इन्होंने? नीति आयोग बनाया था। इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम कौन है? मोंटेक सिंह थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। योजना आयोग अब खत्म कर दिया गया है, तो यहां से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता दोगे। इसको खत्म करके क्या बनाया गया? जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने नीति आयोग बनाया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नीति की? एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? जब मोदी जी आए थे तब इसकी स्थापना करी। 1 जनवरी 2015 को दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। कोई संवैधानिक निकाय नहीं है ये। आपका जो निकाय है ये गैर संवैधानिक है, मतलब सलाहकार है, मतलब सरकार को सलाह देगा। उसको योजना बताया कि हम आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में अपने देश की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, देश में हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। तो सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। तो सोचता है कि हम किस किस तरीके से अपने देश को ग्रोथ की, मतलब ग्रोथ करवा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो वो सारी चीजें थिंक टैंक का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। इस नीति आयोग में कौन कौन होते हैं ये भी आप एक बार देख लीजिए। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इस समय मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में कौन है भाई? सुमन बेरी है। इसके सीईओ कौन है? प्रथम अगर बात करेंगे तो सिंधु श्री खुल्लर थे प्रथम इसके सीईओ। वर्तमान में कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम है। राज्य के इसमें और कौन कौन होते हैं? राज्य के सीएम होते हैं। यूनियन टेरिटरीज के आपके प्रशासक सदस्य भी इसके अंदर
इसके सदस्य होते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा और देख लीजिए। एक एनडीसी होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका क्या काम होता है बेटा? तो योजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदन करना। जो भी योजना बनाई जा रही है उनकी समीक्षा करना कि सब लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमने कितनी ग्रोथ अब तक करी है, कितनी ग्रोथ हमने नहीं करी है, कहां फेल हो रहे हैं, कहां पास ये रहे हो। तो सब लोग सारी चीजों की समीक्षा करने का काम किसका होता है? एनडीसी का होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता है। इसके प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके भी प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। बेटा इन सारी चीजों को नोट कर लेना, कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लेना। जब भी आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से पहले इसका रिवीजन करके चले जाना, ये बहुत जरूरी है। यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीति आयोग के सदस्य कौन होते हैं? सीएम होते हैं, यूनियन टेरिटरी के प्रशासक होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब चलते हैं बेटा आपकी 5 ईयर जो प्लान है, जो पंचवर्षीय योजना है, उनको अच्छे से देखते हैं एक बार। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो कब आई थी? 1951 से लेकर 1956 तक। हर 5 साल बाद एक योजना बनाई जाती है। बीच में कोई योजना 4 साल की भी हुई थी। ऐसी बीच में कई योजना आई थी कि योजना के बाद योजना स्टार्ट ही नहीं हुई, 2 साल 3 साल 4 साल। वो कौन कौन से पीरियड थे, वो सारी बातों पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट के बाद फिर क्या आई? 12th। और 12th लास्ट कब रही है? 2012 से लेकर 2017। और अब क्या कर दिया? 15 वर्षों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया गया है। तो बेटा 1 से लेकर 12 तक आपका 5 ईयर प्लानिंग चली थी और ये 2017 तक एंड कर दिया गया है। और 2017 से अब क्या कर दिया है? 15 वर्ष के लिए लॉन्ग टर्म प्लान पूरा आपका तैयार किया गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी बेटा? 1951 से लेकर 1956, पूरे 5 साल चली। इसका जो मॉडल था वो क्या था? हेरोल्ड डॉमर इसका मॉडल था। ये मॉडल पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट ईयर जो आपकी पहली 5 ईयर प्लान था उसका मॉडल क्या था? हेरोल्ड डॉमर था। इसका ड्राफ्ट इसका लिखा किसने था? के.एन. राज ने। उद्देश्य क्या था? कृषि व सिंचाई में हम ज्यादा से ज्यादा विकास करें। लक्ष्य रखा था ग्रोथ का हमने 2.4%, लेकिन प्राप्त करा हमने 3.6। तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हम इसमें, मतलब ये सक्सेस एक आपका इसमें मिली थी। सिंचाई परियोजना विकास, पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत मंदिर कहा। जो ये परियोजना थी ना, परियोजना विकास, तो पंडित नेहरू ने इसको क्या बोला था? आधुनिक भारत मंदिर कहा था। अगर बात करें 1952 में सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम यूएसए के सहयोग से, मतलब सीडीपी जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम किए गए थे वो किसकी सहायता से किए गए थे? यूएसए की सहायता से किए गए थे। और इसमें हमने और क्या काम करा था? हमने इसमें 5 आईआईटी की स्थापना भी करी थी। पहली आईआईटी कहां? खड़गपुर में बनाई गई थी 1951 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता लग गए। तो भाई 1952 में क्या किया गया? सीडीपी जो भी आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये हमने किसकी सहायता से कंप्लीट करा था? यूएसए की सहायता से। और 5 आईआईटीज भी हमने इसमें बनाई थी। अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो ये 56 में खत्म हुआ, तो ये 56 में स्टार्ट होगा और 61 तक ये चलने वाला है। इसका मॉडल क्या था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो महालनोबिस इसका मॉडल था, इसको आप याद रखेंगे। और इसका उद्योग क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्र उद्योगीकरण। इसका उद्देश्य था तीव्र उद्योगीकरण। और इसका उद्देश्य क्या था बच्चों आपका? इसका उद्देश्य था कृषि व सिंचाई। इसका लक्ष्य क्या था? 4.3% था और प्राप्त कितना हुआ? 4.2, मतलब उसके आसपास हम लोग रहे थे। इसमें हमने क्या करा था? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना करी थी 1956 में। और हमने स्टील प्लांट भी लगाए थे। स्टील प्लांट कहां लगाया था भैया? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्टील प्लांट भी हमने लगाए थे। तो खादी और ग्राम उद्योग की आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1956 में। ये सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें ये किया गया था। फिर 1956 में हमने औद्योगिक नीति भी लाई थी, नेहरू जी लेके आए थे। 1956 से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। 1956 में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। 2 अक्टूबर 1958 को NAFED, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नाफीड की नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ भी बनाया गया। कब? 1958 में। और जिसका हेडक्वार्टर कहां है मेरे भाई? इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। तो ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान रहा। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो ये 1961 से लेके 1966 तक चला था। इसका मॉडल क्या था? सुखमय चक्रवर्ती प्लस जॉन सैंडी। ये किस मॉडल पर आधार था? सुखमय चक्रवर्ती जॉन सैंडी। इसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। हमें यहां क्या करनी थी? गेहूं के उत्पादन में क्या करनी थी? वृद्धि करनी थी। हरित क्रांति की अभी बात करने वाले थोड़ी देर में। इसका लक्ष्य रखा था 5.6%, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ? 2.8। तो ये जो आपका तीसरा जो 5 ईयर प्लान था ये
पूरी तरीके से असफल रहा था। इसमें बोकारो स्टील पॉइंट भी बनाया गया था, कहां, झारखंड में, तीसरे पंचवर्षीय योजना में। 1 जुलाई 1964 को ईडीबी की भी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। अगर मैं इसी में और बात करता हूं बेटा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तो इसमें एफसीआई जो आपका फूड कॉर्पोरेशन इंडिया था, भारतीय खाद्य निगम था, इसकी भी स्थापना की गई थी 1965 में। जिसका मतलब क्या था, एमएसपी पर अनाज खरीद पर भंडारण, बफर स्टॉक भी जिसको कहा जाता है। बफर स्टॉक का मतलब होता है जमा करना। अगर मैं 1 जनवरी 1956 की बात करूंगा तो यहां कृषि कीमत आयोग की भी स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या था, एमएसपी की सिफारिश करना। अगर मैं आगे बात करूं, इसका जो नाम है उसका परिवर्तन कर दिया गया था 1985 में। जो 1965 में आपका नाम एपीसी था, उसका नाम चेंज करके हमने 1985 में क्या कर दिया, सीएपी कर दिया था। मतलब ये क्या था, कृषि कीमत आयोग था, इसका नाम चेंज करके कृषि कीमत आयोग का हमने क्या कर दिया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया था। फिर एमएसपी की जो घोषणा थी वो सीसीईए आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने की थी, जिसका अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष थे। और एमएसपी का मतलब, एमएसपी में कितनी फसलें रखी गई थी, 22 फसलों को रखा गया था। गन्ने के लिए एफआरपी उचित एवं प्रश्रमिक मूल्य भी रखा गया था। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी बच्चों। अगर आगे बात करें, जो ये असफल हुई थी ये वाली पंचवर्षीय योजना, जिसमें सबसे बड़ा कारण था इंडिया चाइना 1962 का युद्ध। फिर इसी पंचवर्षीय योजना में 1965 में भाई आपका इंडिया और पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया, देख रहे हो। और फिर अकाल भी इसी सेशन में अकाल भी पड़ गया, 1965-66 में अकाल भी पड़ गया। तो ये 3 सबसे मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से ये पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, आपकी फेल हो गई। आईएडीपी क्या है, द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, आईडीएपी 1960 में खोले गए। कहां पर, 7 जिलों में ये खोला गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हरित क्रांति मतलब ये आप समझ रहे हो, ये जो चीज खोली गई थी इसका मेन मतलब क्या था कि द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मतलब अब हम अच्छे खाद्य का, अच्छे बीजों का यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा गेहूं का हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो यहीं से आपकी, इसके बाद ही आपकी कौन सी चीज जन्म लेती है, हरित क्रांति। कि हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो 1966 से लेकर 1967 में हुआ था बच्चों, जिसमें गेहूं और चावल की सर्वाधिक वृद्धि भी हुई थी। और ये लक्ष्य भी हमने रखा था, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV बीजों का हम यहां यूज करते थे। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्हें 1970 में शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और भारत के जो जनक थे हरित क्रांति के लिए वो MS स्वामीनाथन थे। 1966 से लेकर 1969 तक वार्षिक योजना, प्लान हॉलिडे योजना, अवकाश लाया गया। मतलब ये जो आपकी ये हरित क्रांति आई थी 1966 से 67 के बीच में आई थी। लेकिन इससे पहले आप ये देखो बेटा कि आप यहां जाइए, यहां कि ये आपका था 1961 से लेकर 66 तक। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पूरी तरीके से असफल हो गई। तो असफल हो गई तो इसको सफल बनाने के लिए 1966-67 में क्या लाया गया, 1966-67 में आपकी हरित क्रांति प्रारंभ की गई। और ये करने के बाद भाई फिर 1966 से लेकर 69 तक आपका क्या आया, प्लान हॉलिडे आया। इसको आप याद रखिएगा। अगर इसको खत्म होने के बाद बेटा 4th प्लान आपका स्टार्ट किया गया 1969 से 1974, जिसका मॉडल क्या था सर, जिसका मॉडल था DR गॉडगिल था। इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। इसकी स्थापना, अगर मैं इसरो की स्थापना करूंगा तो इसरो की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1969 में। और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। फिर आगे चलेंगे, 1971 में भारत प्लस पाकिस्तान भी युद्ध हुआ था। और 1970 में जो चुनाव था, जिस जो पीएम थे वो कौन थे, मुरारजी देसाई। मतलब चुनाव हुआ और फिर मुरारजी देसाई इसके क्या बना दिए गए, अध्यक्ष बना दिए गए। फिर भाई अब देखो यहां 1970 में आगे मुरारजी देसाई, ये 1969 से क्या चला था, 1974 तक चला था। फिर चुनाव हुए, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई, समस्या हुई। बहुत सारी दिक्कत समस्या के बाद फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है और वो आती है आपकी 1974 से लेकर 1978 तक। और ये आपकी 4 साल चली थी। तो ये आपसे पूछा जाता है कि 4 साल ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 साल चली थी, तो बताओ वो कौन सी थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो आपकी 4 साल चलती है, जिसका मॉडल क्या था, डीपी धर था। लक्ष्य क्या था, 4.5 मतलब 4.4% का था, लेकिन प्राप्त कितना करा हमने, 4.8 प्राप्त करा। इसका उद्देश्य क्या था बेटा, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1974 में इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में क्या हुआ था, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। 1975 में RRB, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया।
अगर मैं 25 जून 1975 को बात करूंगा तो राष्ट्रीय आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला था। अब आपातकाल कौन लेके आए थे? इंदिरा गांधी जी लेके आई थी। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब जब आपातकालीन आ जाएगा, इंदिरा गांधी जी आपातकालीन ले आएंगी, इंटरनल जो भी डिस्टर्बेंस हुआ भारत में, उसके बाद इनकी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो फिर क्या आएगा भाई? रोलिंग प्लान आएगा, अनवरत योजना आएगी। कब आई थी? 1978 में आई थी। और 1978 में जब ये रोलिंग प्लान आया था, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या आया था भैया? आपका आप राष्ट्रीय आपातकाल आया था। कब आया था? 25 जून 1975 को। कौन लेके आए थे? इंदिरा गांधी लेके आए थे। और ये कब तक चला था? आपका 21 मार्च 1977 तक ये चला था। उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और आपके राष्ट्रपति कौन थे? अली अहमद साहब थे। ये बात आप समझ में आ गया? गरीबी हटाओ का नारा आपका पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था? पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम भी आपका पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता का उद्देश्य जो था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में था। इसका मॉडल क्या था? डीपी था। और ये 4 साल का आपका, ये जो 5 साल की ये हमने बनाई थी, ये 1974 से लेकर 1978 की पंचवर्षीय योजना जो पांचवी थी, ये सिर्फ 4 साल चली थी। फिर इसके बाद सरकार गिर जाती है। सरकार जब गिर जाती है तो फिर आता है 1978 में क्या? रोलिंग प्लान। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आता है, जो कब चलता है? 1978 से लेकर 1980 तक चलता है, जिसका मॉडल क्या था? गुन्नार मॉडल था, द एशियन ड्रामा। इस गुन्नार मॉडल पर एक बुक भी लिखी गई है, द एशियन ड्रामा। 1980 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी दोबारा जीती, और दोबारा जीतने के बाद दोबारा सरकार बनाती हैं, और फिर दोबारा से आपकी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर ये छठवीं पंचवर्षीय योजना आई 1980 से लेकर 1985 तक। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पूरा नोट्स अच्छे से बना लेना, यहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं बच्चों। अब इसका उद्देश्य क्या था मेरे भाई? इसका उद्देश्य था तीव्र उद्योगीकरण। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्र उद्योगीकरण, रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। इसका क्या था? उद्देश्य था। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। 1982 में नबार्ड की भी स्थापना की गई थी। 1982 में एक्सिम बैंक की भी स्थापना की थी। ट्राई सिम भी आया था 1979 में। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये आप सारे पॉइंट्स थोड़े से याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका 7वां आता है बेटा 1925 से लेकर 1990 में, और उसके बाद तो फिर दिक्कत पता ही है, 90, 91, 92 एलपीजी जो लेके आए थे। तो इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि। इसका नारा क्या था बच्चों? इसका नारा था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, रोजी रोटी और उत्पादकता। तो 7वीं पंचवर्षीय में एक नारा दिया गया था, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, रोजी रोटी उत्पादकता। 1927 में ट्राईफीड, ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ खोला गया था 1987 में। इसी में आपकी बच्चों जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इंदिरा आवास योजना की भी स्थापना की गई थी 1985 में। और इसी में जवाहर रोजगार योजना भी बनाया गया था। तो इंदिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना दोनों 7वीं पंचवर्षीय योजना में आए थे। रोजगार योजना 1989 में। सेबी की स्थापना कब की गई थी? सेबी की स्थापना की गई थी 1988 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद सेकंड प्लान हॉलिडे आता है 1990 से लेकर 1992 में। बहुत ज्यादा देश में दिक्कत समस्या होती है, वार्षिक योजना होती है। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे, गैर कांग्रेसी थे। जिसके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आपके मनमोहन सिंह थे। इसमें क्या होता है? एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाती, नई आर्थिक नीति लाई जाती, जिसका नाम क्या होता है? एलपीजी रिफॉर्म। एल का मतलब क्या होता था बच्चों? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? पहले जो कंपनी बनाई जाती थी उसके लिए लाइसेंस प्रणाली बहुत खतरनाक होती थी, इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं मिलते थे। तो यहां जो लाइसेंस प्रणाली थी लिबरलाइजेशन में, वो समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि चाहते थे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार करें, रोजगार दें, अपने 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 ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खोले जाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिले। और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खोले जाएंगे, उद्योगपति आएंगे, उद्योग खोलेंगे, तो हाँ, देश का जो ग्रोथ है वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेगा। बाहर की कंपनियां बुलाई गई थी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था? कि बाहर की कंपनी आए और हमारे भारत में क्या करें? रोजगार करें, उद्योग खोलें, और उद्योग खोलने के बाद देश के लोगों को रोजगार दें। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो भाई डर लगता था बाहर की कंपनी आएंगे तो कहीं हमें गुलाम ना बनाने, लेकिन इसमें ये सारी चीजें हटा दी गई थी। तो भाई लाइसेंस लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। और भारत में उदारीकरण का जनक किसको बुलाया था? मनमोहन सिंह को बुलाया था। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन भी करने की कोशिश की थी जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें।
और G4 ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण भी किया गया था, अर्थव्यवस्था एकीकरण, 1991 मुद्रा का अवमूलन और 1991 नई औद्योगिक नीति भी लाई गई थी। ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्वीकरण, मतलब सारे विश्व की जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी है हमारे भारत देश में आए और अपनी कंपनी स्थापित करें और यहां से अपना उद्योग जो भी उनका काम धंधा बिजनेस है उसको बढ़ाएं। आठवां, और हमारे देश के लोगों को रोजगार दें। आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या कहते हैं? ये चलती है बच्चों 1992 से लेकर 1997 से। उसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास। इसका मॉडल क्या था मेरे भाई? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। इसका मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। जब उस समय जो रोजगार योजना है वो भी कब थी? 1993 में। WTO की भी, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? आपका 1995 में बनाया गया था। और राष्ट्रीय महिला कोष गठन की भी स्थापना कब हुई? 1993 में। तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट है, इन्हें आप याद रख लीजिए। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को, PM रोजगार योजना 1993 में, और WTO विश्व व्यापार संगठन 1995 में, और राष्ट्रीय महिला कोष गठन 1993 में। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1997 से लेकर 2002 के बीच में आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना चलती है। इसका उद्देश्य क्या था मेरे भाई? सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास करना। जिसका कार्य क्या था? 1999 में कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय। 1999 में तो कारगिल युद्ध हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास। KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में उसी समय आई थी जब आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना थी। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान भी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात है। और 1999 से लेकर 2000 तक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई थी। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई। 2000 में अन्नपूर्ण योजना भी आई थी। और 2000 में आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी लाई गई थी। यह आपका कौन था? नौवीं पंचवर्षीय योजना थी। अगर मैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं तो इसका उद्देश्य क्या था? स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, प्रतिवर्ष 8% GDP की वृद्धि, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। तो 10वीं में आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। 2012 तक गरीबी को 15% तक कम करना था। जेंडर जो गैप था मेल और फीमेल का, उसको भी कम करना था। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में सेट किया, जो 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। ठीक है भाई। अब नरेगा आएगा आपका, नरेगा एक्ट 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। 100 दिन ग्रामीण रोजगार प्रदान करता है, 100 दिन तक। 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तन करके क्या बना दिया? NG नरेगा बना दिया गया। अब बात आती है भैया 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2007 से लेकर 2012 तक चलती है। जिसका उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, उच्च शिक्षा से नामांकन वृद्धि, लैंगिक असमानता को कम करना, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, शिक्षित बेरोजगारी 5% की कमी भी यहां करनी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चलिए 2012 से लेकर 2014 तक, और ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था। जिसका उद्देश्य क्या था मेरे भाई? तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। विकास दर 9% रखा गया था, 9 से मतलब 8% तक। कृषि 4%, विनिर्माण 10%, सीमा में 9%। योजना के अंत तक 10% गरीबी कम की गई। गांव को सड़क तथा बिजली से जोड़ना, और DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ, अंतरण 1 जनवरी 2013 को। आगे चलते हैं बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आओ इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? तो भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। कब की जाती है भैया? किसके द्वारा की जाती है? आप बोलोगे सर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है सर? 12 बनाई गई है। भारत में योजना अवकाश कब था ये बताना है। तो 1966 के सूखे के बाद योजना अवकाश आया था, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? प्रमुखता दी गई थी किस क्षेत्र को दी गई थी? आप सभी बच्चों को पता है, कृषि क्षेत्र को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वो तैयार करा था आपका PC महालनोबिस। PC महालनोबिस। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय
3 लौह इस्पात किसमें किए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो आप बोलोगे सर कृषि को दिया गया था। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो भारत सहायता क्लब की जो स्थापना की गई थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति का जन्म दिया? तो हरित क्रांति का जो जन्म देने वाली थी वो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया नहीं बताया कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सी सही नहीं है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। बताना 1966 से कब तक रही थी ये बता दो तुम। दूसरी योजना के कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी ये आपको बताना है। तो दूसरी योजना को प्राथमिकता दी थी भारी उद्योगों को। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो वृद्धि सर्वाधिक जो रही है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में रही है। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही थी? तो उच्चतम वृद्धि दर जो रही है प्यारे बच्चों वो 11वीं योजना में रही है। ये फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप बोलोगे सर 1952 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था 1950 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो ये कौन सी थी बच्चों? ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब? जनता सरकार के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? तो अभी बताया था आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम रहा है? तो आप बोलोगे सर 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? आप सभी बच्चों को पता है, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर स्थापित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? बताओ जल्दी से। आप बोलोगे सर 5वीं थी। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से था? तो आप बोलोगे सर दूसरी से था। ठीक है भाई, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया है? तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो पूरा पंचवर्षीय योजना खत्म करवा दिया बच्चों। नोट कर लेना और रिवाइज करते रहना। जब भी कभी लगे कुछ थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार दोबारा से वीडियो खोल के देखना और पूरी वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको दिक्कत समस्या नहीं। ऐसे में बहुत सारी वीडियो आपको बना के देने वाला हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।